Hello and welcome back to our new video that is all about content marketing. And from today onwards we will be starting our complete series. So for the series it's day 1 जहाँ पे हम basically बात करेंगे content marketing strategies की. बहुत सारे टाइम पे contents को बहुत lightly लिया जाता है and people mostly confuse कि content बनाना कैसे है. So without any delay, let's get into it. Hi, I am Avisha, your digital journey companion, and today we'll be talking complete about content. What is content? What type of content you need to put? How actually content works, and how you can actually create content. So for the basic content marketing strategy, 70% of marketers or marketing industry works on content. टुडे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी सर्विस लेने से पहले हम पहले उसके कंटेंट के बारे में चेक करते हैं, पहले उसके बारे में चेक करते हैं. सो कंटेंट इज़ नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस या फिर किसी के बारे में. सो बेसिकली आप ऐसे कुछ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप किसी को एजुकेट करते हैं, किसी के लिए किसी को एंटरटेन करते हैं, एंड फाइनली आप कुछ ऐसी क्वालिटी ऑफ कंटेंट बनाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो, एंगेज हो, एंड फाइनली वो आपको लोगों के उसमें क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, एंड फाइनली पीपल लव टू वॉच योर कंटेंट. सो कंटेंट एक लंबी चौड़ी जर्नी होती है. इट्स नॉट ओनली जस्ट दैट कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा कुछ ट्यूटोरियल बना दिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत सारे मिक्स मैच कंटेंट के वेरिएशंस होते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. ये पूरे पूरे वीडियो के अंदर आपको पूरी कंटेंट मार्केटिंग की जर्नी जो कैसी होती है वो क्लियर हो जाएगी. इसके साथ साथ हम AI टूल्स के बारे में भी बात करेंगे. सो ये जो सीरीज़ होगी वो कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड होगी. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी वेल बिकॉज कंटेंट हर एक इंडस्ट्री की डिमांड है, हर एक बिजनेस में आपको कंटेंट की ज़रूरत होती है. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल योर टिप्स. बिफोर स्टार्टिंग जस्ट टेक डाउन योर ऑल द नोट्स what I am going to explain each and everything. बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये पूरी सीरीज़ होने वाली है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें AI के साथ हम एम्बेड करके डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे. सो मेक श्योर कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे. एंड मैंने लिंक नीचे में दिया हुआ है जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है एंड ऑटोमेटिकली आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी. वहाँ पे जो जो चीज़ें अपडेट होंगी लाइक डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से एक्चुअली फेच कर सकते हैं. So make sure that you just fill out the form just to get all the PDFs or PPTs, and don't forget to join our group so that you can get daily updates about digital marketing. So without any delay, let's get into content marketing strategy. So basically हर एक बिजनेस के लिए content marketing is required. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप content marketing को skip करें, बिकॉज अगर हम बात करें content marketing की तो बहुत सारी कंपनीज कुछ ऐसे टाइम पे ये करती है कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगती है एड्स के ऊपर और कंटेंट को मिस कर देती है. बहुत सारे टाइम उनको लगता है कि सिर्फ पोस्टर्स बना के एड्स रन करना या वीडियो एड्स रन करना इज़ इनफ, बट इट्स नॉट रियलिटी. आपको दिक्कत आएंगी. क्यों आएंगी? क्योंकि अगर कभी ऐड अकाउंट बैन हो जाता है या फिर आप कभी पैसे शॉर्टेज होते हैं आपको अमाउंट लगाने में, इन दैट केसेस कंटेंट वर्क्स रियली वेल. ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको सबसे ज़्यादा देगी. इवन आप अगर एड्स नहीं चला रहे तो भी आपके कंटेंट आपको रिजल्ट्स देंगे. सो मेक श्योर कि आप कंटेंट को एकदम ईजिली कैजुअली ना लें. आपको प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. और कंटेंट डजंट मीन कि सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पोस्ट शेयर कर दिया और हो गया. इट्स नॉट दैट. आपको बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली क्रिएट करनी पड़ेगी. सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दोज थिंग्स डन. बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग इट्स द हार्ट ऑफ योर बिजनेस. अगर आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर लैकिंग बिहाइंड, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर्स वो वर्क करेंगे एंड वो फाइनली आपका कंटेंट आपके बिजनेस को लेके चले जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू हैव योर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड नॉट जस्ट अ कंटेंट, इट शुड बी अ स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली कंटेंट अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है. अब मैं बात करूँ अवेयरनेस की, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन एंड रिटेंशन. तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको प्ले करना होता है अवेयरनेस स्टेज पे, जहाँ पे आपको ब्लॉग्स, वीडियोस, अलग अलग फॉर्मेट्स में कंटेंट्स डालने के ऑप्शंस मिलते हैं बेसिकली. लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट कब आपको एक्चुअली पुट ऑन करने की ज़रूरत है जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. इसके बाद आते हैं कंसिडर. जब ऑडियंस आपको एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स आपको देख लेता है, उसके बाद उसको कंसिडर करना वो आपको कंसिडर करना स्टार्ट करता है. अदरवाइज़ वो नॉर्मल बिजनेस को कंसिडर नहीं करता अनटिल उसने आपको मल्टीपल टाइम्स देखा है. तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो परचेजिंग कर ले या फिर वो आपको कंसिडर करना स्टार्ट कर दे मार्केट के अंदर. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली
नर्चर देम विथ योर कंटेंट। इसके बाद आते हैं कन्वर्जन। जब आपके कस्टमर्स ने आपको बेसिकली चेक कर लिया है कि ओके आप एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कोई ब्रांड है जिससे मैं प्रोडक्ट ले सकती हूँ। आफ्टर अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन कस्टमर्स आर इनटू कि ओके ये भी एक सेगमेंट है जहाँ से हम परचेजिंग कर सकते हैं, इसकी वजह से कंसिडर करना वो स्टार्ट करता है आपको। एंड फाइनली देर इज़ अ हाई चांस कि आपका कन्वर्जन निकले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि कन्वर्जन के टाइम पे आपका कस्टमर ये अब क्लैरिटी होनी चाहिए कि ओके अब वो आपके ब्रांड को जानता है, वो आपकी सर्विसेज को जानता है अच्छे से, एंड फाइनली वो आपको तभी जाके लीड देगा, अदरवाइज़ वो लीड नहीं देने वाला है। तो ऐसे मल्टीपल स्टेजेस पे हम एक्चुअली कस्टमर्स को कंटेंट शोकेस करते हैं या फिर हम एड शोकेस करते हैं, एंड फाइनली वहाँ से कन्वर्जन निकलता है। एंड नॉट बी लाइक कि वो सिर्फ आपको एक बार कन्वर्ट हो जाए, आपके पास ये भी होना चाहिए कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक कस्टमर बना के कैसे रखते हैं। सो ये पोर्शन होता है रिटेंशन का। आपके पास सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं रिटेन करने के, अपने क्लाइंट को आप कैसे रिटेन करते हैं वो बहुत बड़ा गेम प्ले होता है, एंड वो आप अपने कंटेंट से बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली ये पूरी जर्नी होती है कस्टमर की, जहाँ से अवेयरनेस करता है वो, बेसिकली अवेयरनेस होने के बाद कंसिडर करना स्टार्ट करता है आपको, एंड कन्वर्जन, एंड आफ्टर दैट रिटेंशन। तो ये जो जर्नी के अंदर जब आप आते हो, ये सबसे एक्चुअली में आपको कंटेंट मार्केटिंग से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये चीज़ आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे डिस्कस करते हैं। Basically, why content marketing? It's a non-negotiable tool today because आपकी सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग प्लस अथॉरिटी बिल्डिंग। अगर मैं बात करूँ कंटेंट की, तो ऑब्वियसली देर इज़ अ हाई चांस कि आपका कस्टमर अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स देख रहा है, आपने खुद ने देखा होगा कि जोमेटो का ऐड, स्विगी के ऐड, आपके पास पहले 15 सेकेंड 20 सेकेंड के एड्स आते थे। आप उस टाइम पे कंसिडर करना स्टार्ट किया था, आप अवेयरनेस स्टेज में थे। उसके बाद क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो ज़ोमैटो और स्विगी के जो आपके पास एड्स आने लग गए, वो छोटे 5 सेकंड के एड्स होने लग गए। जैसे वो म्यूज़िक प्ले होता था, आपको पता था कि ये ज़ोमैटो और स्विगी का ऐड है। रीज़न इज़ कि आपने उसको कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कुछ भी ऐसा थॉट आया कि ओके मुझे ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए फूड की, ज़ोमैटो और स्विगी इज़ अ ऑप्शन, एंड वो स्टेज था आपका कन्वर्जन का, जहाँ पे आपने उस ब्रांड को एक्चुअली एक मौका दिया। एंड द लास्ट स्टेज इज़ रिटेंशन। आप जब भी मल्टीपल टाइम्स अगर आपको उनकी एक बार सर्विस अच्छी लगती है, तो ऑटोमेटिकली आप चले जाते हैं उनके बेसिकली रिटेंशन स्टेज पे, जहाँ पे आप बार बार उस पे जाके ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपका कंटेंट जो होगा वो आपको ट्रस्ट बिल्डिंग एंड अथॉरिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज बार बार इन्फॉर्मेशन शेयर करना, बार बार टिप्स शेयर करना आपको उस ब्रांड के नाम के बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी, वो आप बहुत ऑथेंटिक है इस चीज़ के बारे में वो शोकेस कर लेता है। इसके बाद आपके नेचुरली लीड्स जनरेट करने में हेल्प करता है। अगर मैं बोलूँ कि बार बार आप एड्स तो नहीं चला सकते, इन दैट केसेस देयर इज़ अ हाई चांस कि आप लीड्स तो हमेशा जनरेट करना चाहेंगे अपने बिजनेस के लिए। सो फॉर दैट आप अगर एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आप अपने सेल्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ अ हाई चांस कि अगर एक पर्सन आपको बार बार देख रहा है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो जाके आपको एक्चुअली लीड्स प्रोवाइड करे, या फिर वो चाहेगा कि आपसे एक बार प्रोडक्ट या सर्विस ले। तो ऑटोमेटिकली आपको बिना पेड एड्स के यहाँ पे नेचुरली आपके लीड्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट इज ऑफर लॉन्ग टर्म वैल्यूज़। आपके बहुत सारे कस्टमर्स अलग अलग टाइम पे कंटेंट देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन दैट केसेस देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका जो कंज्यूमर होगा वो शायद आज नहीं, 1 साल बाद, शायद 6 महीने बाद कभी भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा होगा, एंड आपके ब्रांड की वैल्यू, आपके जो लॉन्ग टर्म में आपको लीड्स लेने की जो चांसेस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लॉन्ग टर्म कंटेंट प्लेस होने की वजह से। आपका डिजिटल एसेट है बेसिकली कंटेंट। सो डोंट थिंक कि आप जस्ट एक बार पुट ऑन करेंगे एंड यू आर फ्री। सो डोंट थिंक कि आपको कंटेंट बना के आपका टाइम वेस्ट होगा या समथिंग लाइक दैट। वो आपका डिजिटल एसेट होगा जो कि लाइफ लॉन्ग वहाँ पे हमेशा रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करें जो कि आपके ऑडियंस को बेसिकली एंगेज कर पाएगा। कंटेंट आर द फ्री सोर्सेज जो कि आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट में आपको एक भी पैसे नहीं लगते हैं। येस, आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्लेस करना है।
आपका सीधा सीधा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे कंटेंट प्लेस करने के बाद मुझे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने हैं। एंड जब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंटेंट, बहुत सारे टाइम पे आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट यू कैन क्रिएट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कंटेंट के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालना है और पोस्ट करने के लिए आपको हाई एंड कैमरा ये वो दुनिया भर की चीज़ें नहीं चाहिए, आपको फिलहाल एक अभी फोन एक चाहिए एंड फाइनली आप अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। अब आज बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट यू कैन क्रिएट, बिकॉज हर एक कंटेंट हर एक जगह के लिए नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू कैन यूज। सो इसके बारे में बात करते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग में एक्चुअली कैसे चीज़ें काम करती है एंड कैसे एक अप्रोच होता है। सो बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट होते हैं जो कि अलग अलग ऑडियंस के, मे भी शायद कोई ऑडियंस होगा जिन्हें सिर्फ पढ़ना पसंद है, किसी किसी को सिर्फ वीडियोस देखना पसंद होता है, किसी को सिर्फ और सिर्फ सुनने में इंटरेस्ट होता है। आप ईमेल के थ्रू कंटेंट कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉग्स की। ब्लॉग्स आर द रीडेबल कंटेंट जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर हो सकता है या फिर कुछ अलग अलग साइट्स पे है, ब्लॉगर स्पॉट, ऐसे साइट्स पे भी आप ब्लॉग बना के डाल सकते हैं जिसमें एक इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं विच एक्चुअली टेल्स अबाउट योर ब्रांड और योर इन्फॉर्मेशन। लाइक आप एक नॉर्मल कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, सपोज इफ यू आर सर्चिंग फॉर ऑन गूगल दैट टॉप 10 बुक्स दैट आई कैन रीड फॉर मोटिवेशन, इन दैट केसेस क्या होगा कि जो भी कंटेंट एक ब्लॉग फॉर्मेट में लिखा होगा वो लगभग ये 1000 वर्ड के कंटेंट होते हैं, 1000 से 1500 वर्ड्स के कंटेंट होते हैं, लंबे कंटेंट होते हैं जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो कि आपके वेबसाइट पे एक्चुअली ट्रैफिक लाने के लिए हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि आप जब भी ब्लॉग के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन डालते हैं या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे क्लिकेबल मटेरियल डालते हैं, देयर इज अ हाई चांस कि जब उसने पूरा ब्लॉग पढ़ लिया है, इन्फॉर्मेशन ले ली है, हाई चांस होता है कि जब आपने कॉल टू एक्शन दिया है, कुछ उसे बोला है, लाइक आपने बोला है प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में बताया है या फिर आपने कंसल्टेशन बुकिंग के बारे में बताया है, तो देयर इज अ हाई चांस कन्वर्जन की। सो ब्लॉग्स आर द बेसिकली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो कि वर्ड्स पे लिखा होता है। नेक्स्ट इज इन्फोग्राफिक्स। बेसिकली अगर मैं इन्फोग्राफिक्स की बात करूँ तो इन्फोग्राफिक्स आर द कंटेंट जिसमें एक समराइज डेटा होता है जो कि एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में होता है एंड वो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन में डाल के, ज़्यादा लेंदी नहीं, अगर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में शोकेस करने की कोशिश की जाती है इन्फोग्राफिक्स के अंदर। वो एक पोस्टर हो सकता है, वो एक फ्लो चार्ट हो सकता है। तो ये सिंपलेस्ट वे होता है जिसमें आप बड़ी से इन्फॉर्मेशन को पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लोगों के सामने शोकेस करते हैं। नेक्स्ट इज पॉडकास्ट। बेसिकली आज के टाइम पे पॉडकास्ट इज ट्रेंडिंग सो मच राइट नाउ। आप पॉडकास्ट आर द बेसिकली ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं जो कि टू वे डिस्कशंस होते हैं, जो इट में भी एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू देने वाले होते हैं। दे कीप ऑन जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं, फाइनली उनके डिस्कशंस जो होते हैं वो एक पॉडकास्ट में समराइज करके पुट ऑन किए जाते हैं। वो शायद 1 घंटे का हो सकता है, 15-20 मिनट जो भी होता है, वो बेसिकली एक थॉट ऑफ एक्सचेंज होता है एंड वो चीज़ें वहाँ पॉडकास्ट में पुट ऑन की जाती है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट पॉडकास्ट। आप उसको वीडियो फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में जैसा आपको लगे वो चीज़ पुट ऑन कर सकते हैं। वीडियो में आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, वहीं अगर मैं बात करूँ तो आप स्पॉटिफाई और दूसरे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वीडियोज़। ऑब्वियसली वीडियोज़ आर द टॉप एंगेजिंग कॉन्टेंट जहाँ पे लोग एक्चुअली अपने जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन होता है, तो पीपल गेट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट। Today 80% of consumers are consuming videos because videos are actually people are able to remember that, so that is a high engaging content and yes, हर एक ब्रांड आज के टाइम पे वीडियोस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू एनीथिंग। आप ट्यूटोरियल दे दीजिए, डेमोज दे दीजिए, आप उनको स्टोरी टेलिंग करिए, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए, एवरीथिंग कैन बी टोल्ड विद इन अ वीडियो। सो वीडियोज आर द हाई एंगेजिंग कॉन्टेंट। आपके पास सोशल मीडिया है। Now when we talk about social media is a form of shareable content जहाँ पे आप बेसिकली कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जहाँ पे आप बेसिकली कम्युनिटी बिल्ड करते हैं एंड क्विक एंगेजमेंट। आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक सोर्स होता है सोशल मीडिया जहाँ पे आप कंटेंट पुट ऑन करते हैं। कंटेंट पुट ऑन करने के बाद आपके पास लोग एक्चुअली आपको फॉलो करते हैं, जिससे एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है जो कि आपके कंटेंट का वेट करती है, जो कि आपके कंटेंट जो कि शेयरेबल होंगे, जो कि ये शॉर्ट फॉर्मेट होंगे, वो पुट ऑन कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल्स। Emails are the quickest way to reach to high-end people. A lot of people actually open emails and ऐसा नहीं है कि emails अब काम नहीं करते. Emails are equally important because a lot of people spend time on emails. So emails are the amazing way to nurture your leads. आप उसको promotions कर सकते हैं, आप उसको actually अपने customers को अपडेट भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइम पे जब आपको अकाउंट वेरिफिकेशन चाहिए होता है तब आप emails यूज़ करते हैं। So this is the amazing way to actually nurture your clients. Now if I talk about this overall scenarios, so बेसिकली कंटेंट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट हमारा हम जब एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से सोचें, हम अपने बिजनेस के एंड से सोचें, हमारा पॉइंट ऑफ ये होता है कि आप बेसिकली अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए कौन कौन से कंटेंट को यूज़ करना पड़ेगा जिससे लोग एक्चुअली हमारे ब्रांड को कंसिडर करना स्टार्ट करें। सो बेसिकली हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें सोशल मीडिया में लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा वीडियोस चलेंगे हम वीडियोस पे काम करते हैं। अगर हमारा ऑडियंस यूट्यूब पे है तो हम यूट्यूब के लिए कंप्लीट वीडियोस पे काम करते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, तो आप ब्लॉग्स यूज़ करते हैं, इन्फोग्राफिक्स यूज़ करते हैं। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट दैट यू कैन स्टार्ट विथ। तो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियोज कि आप शायद एक ब्लॉग एक्सपर्ट हो सकते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं, आप सिर्फ वीडियो स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, आप कंटेंट रिसर्चर हो सकते हैं। सो देयर कैन बी एनीथिंग इन कंटेंट सेगमेंट दैट यू कैन स्टार्ट विथ, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम ChatGPT एंड एवरीथिंग AI टूल्स आर देयर वेयर वी थिंक कि ओके AI टूल्स की वजह से शायद कंटेंट मार्केटर्स की जॉब की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल AI कैन गिव अ कंटेंट विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट आउट देयर, बट वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज सोचने के लिए AI डोंट हैव दैट मच ऑफ actually capabilities. So that is the reason that human cannot be replaced so much. So for make sure that how you are using AI into your content and making it so amazing that people get attracted towards your content. So this is the overall scenarios of your content, and yes, there are different segments. You need to plan it out. Now basically content is crafted into 5-step roadmap. I'll be giving you the 5-step roadmap जहाँ पे हम different level of content डिज़ाइन करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि content को इतना lightly नहीं लेना है, because content की different strategies होती है। बहुत सारे लोग को लगता है कि ठीक है ChatGPT पे जाओ, अगर आपका business एक restaurant है तो आपको लगेगा कि just I'll go to ChatGPT and I'll type कि give content calendar for my restaurant business। इस तरीके से कंटेंट बिल्कुल काम नहीं करता है। आपको डिफरेंट चीज़ें बतानी पड़ती है, डिफरेंट सेगमेंट्स को शोकेस करना पड़ता है। अभी मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझाऊंगी जिसमें से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ओके आपको किस तरीके से कंटेंट डिज़ाइन करना है अपने। नाउ फर्स्ट थिंग इज योर डिफाइन योर ऑडियंस। एक्चुअली यू नीड टू डिफाइन योर ऑडियंस, दैट यू नीड टू नो दैट आपका टारगेट ऑडियंस है कौन, किसके लिए आप कंटेंट बना रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ रहता है, क्या माइंडसेट है, एंड आप सिर्फ जो कंटेंट है वो आप अपनी समझ से बना रहे हैं। कंटेंट वो होता है जो आपका ऑडियंस सुनना चाहता है, वो नहीं जो आप सुनाना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने ऑडियंस को समझेंगे, जिसे बोला जाता है बायर पर्सोना। बेसिकली अपने बायर के पर्सोना के बारे में आप समझते हैं, लिखते हैं, एंड आपको समझ में आता है ओके ये मेरा टारगेट ऑडियंस होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेबिनार जहाँ पे आपको लीड जनरेट करनी है अपने वेबिनार के लिए, और वो वेबिनार का टॉपिक होगा हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑडियंस कौन है जिनको लीड जनरेट करनी है अपने इंस्टाग्राम से। सो इट कैन बी रियल स्टेट बिजनेस ओनर्स, इट कैन बी एनी एजुकेटर, इट कैन बी दोज सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस ओनर्स हु जस्ट वांट टू जनरेट लीड्स। एंड जो बिजनेस ओनर्स की एज होगी वो क्या होगी, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका लोकेशन क्या होगा, आप कहाँ कंटेंट दिखाना चाहते हैं, या उनका माइंडसेट क्या होगा, वो कितना स्पेंड करना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। तो आप वेबिनार से रिलेटेड जो भी आप कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो बाय पर्सोना है उसके पेन पॉइंट्स को हम आप वहाँ पे डिस्कस करते हैं, एंड येस उनके चैलेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। सपोज आई एम सेइंग हे यू आर अ बिजनेस ओनर एंड यू वांट टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, बट यू डोंट नो दैट हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट विदाउट रनिंग एड्स। सो ये बेसिकली पेन पॉइंट होता है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी, एंड फाइनली मैं अपने ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी कि मुझे क्या गोल्स से उस ऑडियंस के साथ क्या करना है मुझे। Now I need to, in second stage I need to know that what is my clear goals. I'll set my clear goals that what I want to achieve from this. क्या मैं वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना चाहती हूँ, या मैं लीड जनरेट करना चाहती हूँ, क्या मैं कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियोस में व्यूज़ के लिए लेके आ रही हूँ। सो यू हैव टू नो दैट ओके मेरी गोल क्या है अपने कंटेंट को लेके। जब मेरे पास बायर पर्सोना है, बायर पर्सोना के हिसाब से मैं अपने कंटेंट की मार्केट स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, एंड मेरे जो बायर हैं उनको क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं मैं उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। आफ्टर दैट आई अचीव अ क्लियर गोल कि ओके मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, मुझे कम्युनिटी बिल्ड करनी है, मुझे लीड जनरेट करना है। हर एक बिजनेस की अलग माइंडसेट होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक स्मार्ट गोल्स, मेक देम स्मार्ट गोल्स, बिकॉज स्मार्ट इज बेसिकली एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट, एंड टी फॉर टाइम बाउंड। आपको ऐसे गोल्स बनाने हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए ओके ये गोल स्पेसिफिक है फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, फॉर अ पर्टिकुलर ऑफर। इसके बाद आप अपने गोल्स को मेजर कैसे कर रहे हैं, क्या आप उसको ट्रैफिक के एस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, क्या फिर आप उसको नंबर ऑफ लीड्स आप कितना जनरेट कर रहे हैं उस पर मेजर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जब हम बात करते हैं गोल्स की, उसके बाद हमारा जो टारगेट होता है वो अचीवेबल है या नहीं, हम इस बारे में भी बात करते हैं कि क्या मेरे टारगेट्स अचीवेबल है, क्या हम उसको एक्चुअली अचीव कर पा रहे हैं। अगर मैंने बोला कि मुझे 50 लीड्स चाहिए, क्या वो अचीवेबल है। अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे 200 लीड्स चाहिए विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली रेलिवेंट। सो आपको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। आपका नेक्स्ट जो चीज़ होता है वो रेलिवेंसी, कितना रेलिवेंट है इस ऑफर के साथ वो चीज़ मैप हो रही है कि नहीं। टाइम बाउंडेड, क्या आप वो कंटेंट को कितने दिन तक चलाना चाहते हैं, किससे क्या रिजल्ट्स आएंगे। ये सारे टाइम बाउंडेशंस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद राइट चैनल्स, येस यू नीड टू चूज़ द राइट चैनल्स। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या आपका ऑडियंस वहाँ पे अवेलेबल है उस चैनल पे, और क्या वो प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं। सपोज आई एम सेइंग कि मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है ऑफ 2 करोड़, मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ 2 करोड़ को एक डिसीजन मेकर ही ले सकता है। वो हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होगा। देयर इज़ अ हाई चांस कि वो हो सकता है यूट्यूब पे अवेलेबल हो सकता है वो फेसबुक पे अवेलेबल हो, बट देयर इज़ अ रेयर चांस कि वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होगा, क्योंकि अ डिसीजन मेकर हु कैन स्पेंड 2 करोड़ रुपीज़ इज़ मोस्टली एज क्राइटेरिया उनका होता है कि वो अराउंड 30 प्लस होंगे,
एंड फॉर 30 to 60 ईयर्स के एज के बाउंड्रीज में होंगे, तो इन दैट केसेस देयर इज़ अ हाई चांस कि वो फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है, यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव है। एंड अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो जेनजी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो मोस्ट प्रोबेबली इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो। सो मुझे क्लियरली गोल्स पता होने चाहिए कि इट इज़ माई राइट चैनल फॉर दिस कॉन्टेंट। नेक्स्ट इज creating valuable content. You need to create high valuable content. It should not be just like कि ओके एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टफिंग कर दी, पीपल वांट एंटरटेनमेंट ऑल्सो, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट रखना पड़ेगा जहाँ पे आप ऑडियंस को एड्रेस करोगे, पॉइंट्स पे डिस्कशंस करोगे, उनके इंटरेस्ट पे बात करेंगे, इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, अपने प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जब हम कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट चीज़ ये होता है कि हम पहले उनको वैल्यू प्रोवाइड करें। वैल्यू प्रोवाइड करने के साथ साथ हम उनको प्रमोशन भी देते हैं। अगर उनको एक प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली योर कंटेंट. It's not just about selling your content. Now you need to measure. You need to completely measure your content, that what are the key matrices, what are the conversions that you're getting, how it is working, what is not working. So you need to design everything for this 5-step roadmap. So make it very clear that you do it perfectly. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द बेसिकली टेंजिबल benefits of contents. Yes, it's not just only about like getting leads, it's about a lot of things. The first thing, you will be getting increased brand awareness for sure. आपके पास लीड्स और कन्वर्जन आएंगे, आपके कस्टमर रिटेंशन होंगे, आपको ग्रोथ नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है. सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्री लीडर्स, there are different brands who have created content and built amazing authority between us. So it was, if I talk about HubSpot, बेसिकली ब्लॉग्स बना बना के HubSpot ने बहुत अमेजिंग सी अथॉरिटी बिल्ड की है. अब HubSpot ने इतनी अच्छी अपनी एजुकेशन लाइब्रेरी बेसिकली रेडी की है जिससे ऑटोमेटिकली उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है. एंड येस, दे आर गेटिंग हेल लॉट ऑफ लीड्स फ्रॉम देयर. नाइकी की स्टोरी टेलिंग, you will love the storytelling, that how Nike have actually worked with a lot of sports person. They have empowered a lot of people who are underprivileged and showed them amazing brand story. Just Nike became an unforgettable brand. Zomato, obviously there is a meme and that is completely equals to engagement, which is a Zomato is a big player which actually keep on creating multiple meme format of marketing. सो बेसिकली ये बहुत अमेजिंग से स्टोरीज, इसके अलावा मीम्स, कुछ नए ट्रेंडी चीज़ें, इन चीज़ों को शोकेस करके अपने आप को अपने आप का ब्रांड प्रमोशन इतनी अच्छी तरीके से करते हैं दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे कीप ऑन डूइंग इट ऑन मल्टीपल टाइम्स, जिससे वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाते हैं इन डिफरेंट टाइम सिनेरियोज. What matters is your valuable content. It's not just about creating a content which is actually just giving you information, but a mix of things which can actually give you a long term things. So now it's your time to create, share and convert your things, convert your customers so that you can grow to the next level. So this is the overall scenario of content marketing. Content marketing में आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में AI tools with content marketing हम बात करेंगे, because every brand, every business needs this content marketing strategy. A lot of time I keep on saying that अगर आपका एक ब्रांड है एंड आप कंटेंट नहीं बना रहे हैं, यू कीप ऑन थिंकिंग कि हम एड्स पे चीज़ें रिलाई कर पाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म गेम. यू हैव टू बी जस्ट देयर, बिकॉज आपको शायद यूट्यूब पे कंटेंट बनाना पड़े, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, ब्लॉग्स के फॉर्मेट में कंटेंट, बट यू नीड टू डिजाइन इट आउट. So this is amazing way to actually get your customers a value which will actually, so this will actually help your customers to remember you. And yes, आप जैसे जितने ज़्यादा कंटेंट उनको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, there is a high chance कि वो easily convert हो जाए. So make sure that you have those content marketing strategy, and content marketing strategy को प्लान करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मैंने आपको दिया है. सो डोंट थिंक कि जस्ट गोइंग टू ChatGPT विल हेल्प यू आउट. मेक श्योर कि आप अपने एक ब्रांड का सबसे पहले बायर पर्सोना बनाइए. आपको पता होना चाहिए कि आपका बायर कौन है, कहाँ है, कैसे, किस जगह पे है. इसके बाद आपको बेसिकली अपने कंटेंट की रिसर्च करनी कि दूसरे कैसे कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आप किस तरीके से कंटेंट शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जब ये पूरा चीज़ हो गया है, आपकी कंटेंट कैलेंडर रेडी करिए. 30 डेज का आपके पास कंटेंट होना चाहिए. आपको कब कौन सा कंटेंट कहाँ पे डालना है, वो सारी चीज़ें आप अपने ChatGPT से करवा सकते हैं. नेक्स्ट चीज़, आपको अब क्रिएट करना है कंटेंट. अब आप कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं तो शूट करिए. अगर आप कुछ लिखने वाले हैं तो जस्ट रिसर्च करके आर्टिकल्स पब्लिश करिए एंड यू आर गुड टू गो. सो प्लीज डिजाइन अ 30-day content calendar. And if you need my help, I'll be helping you out in designing that also. But make sure that you fill out the form so that you will be a member of this complete free series. And make sure that you join the WhatsApp group to get the latest updates. So it was the complete series of content marketing. यहाँ पे हम next में tools पे बात करेंगे content marketing के लिए. What are the tools you can use? What are the content calendars? How you can create? So this is the complete overall about content marketing. Whatever the doubts you have about content marketing, just write it out in the comments. I'll help you out with that also. So yes, don't forget to subscribe our channel for the complete upcoming series. Make sure that you have all the notes you have written out. So it was complete series that will actually help you to grow. So don't forget to subscribe and see you in the next video. Till then, study well about digital marketing. And one more thing, we are launching our paid course also. We are just coming with a paid course also. If you want to get deep dive into the digital marketing, you can just contact on this number and you can just directly talk to our expert to get the complete details about the course. Classes will be online. Just raise an inquiry and get a complete
detailed syllabus of our course. So don't forget to subscribe for the free lessons. See you in the next video.